हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएस साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ जैव प्रक्रम के बारे में, बायो प्रोसेस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी जीवों के शरीर के अंदर होने वाले संपूर्ण प्रक्रम जिनका जीवों द्वारा अनुरक्षण किया जाता है, अर्थात सुचारू रूप से क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है उन प्रक्रमों को, तो उसको क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। देखो अपन जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 और नई किताब में चैप्टर नंबर 5 है और पुरानी किताब में आपकी चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जिसको इंग्लिश की भाषा में बायो प्रोसेस बोलते हैं, बायो प्रोसेस। तो जीवों के परिभाषा क्या है इसकी, देखो आप परिभाषा, जीवों की शरीर के अंदर होने वाले संपूर्ण प्रक्रम जिनका जीवों द्वारा अनुरक्षण किया जाता है, अनुरक्षण किया जाता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यह है आपकी जैव प्रक्रम की परिभाषा बायो प्रोसेस की, कि जीवों के शरीर के अंदर होने वाले संपूर्ण प्रक्रम जिनका जीवों के द्वारा अनुरक्षण किया जाता है, इन प्रक्रमों को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। बायो प्रोसेस के नाम से जानते हैं अपन इसको। अब इसके बाद अगले पायदान में बात करते हैं अपन पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में। तो पोषण क्या होता है कि जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करके और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। पोषण के द्वारा जीव क्या करता है, अपने शरीर की क्या करता है, मरम्मत करता है, अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये और अपने शरीर का वृद्धि और विकास भी किसकी सहायता से होता है, पोषण के माध्यम से होता है। क्योंकि जीव जब भोजन प्राप्त करेगा तो भोजन ग्रहण करेगा, भोजन से उसको ऊर्जा प्राप्त होगी और ऊर्जा प्राप्त होने के बाद भोजन से उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, खनिज लवण आदि क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जीव का संपूर्ण तरीके से क्या होता है, विकास होता है। तो पोषण क्या होता है कि जीवों द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। तो ऊर्जा प्राप्त करना, मरम्मत करना, शरीर की क्या की जाती है, मरम्मत की जाती है।
एक वृद्धि व विकास करना, आदि को क्या कहते हैं अपन? पोषण करते हैं। क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। यानी जब जीव क्या करेगा? भोजन ग्रहण करेगा, तो भोजन ग्रहण करने से वो ऊर्जा प्राप्त करेगा, अपने शरीर की क्या करेगा? मरम्मत करेगा, अपने शरीर का वृद्धि और क्या करेगा? विकास करता है। तो ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसके अंदर आती है? पोषण के अंदर आती है। और अपने शरीर के अंदर भोजन का पाचन कहां पर होता है? पाचन तंत्र के अंदर होता है। पाचन तंत्र का कार्य कौन करता है? स्टोमच करता है, यानी पेट करता है। तो इसके बारे में बताएंगे आपको। पोषण, अभी पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वपोषी पोषण होता है और एक क्या होता है? विषम पोषी पोषण होता है। तो पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। पोषण 2 प्रकार का होता है। एक तो पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है आपका विषम पोषी पोषण। अब इसमें देखिए आप, पहला नंबर देखते हैं अपन स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण क्या स्वयं करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं करना। स्वयं करने का कार्य कौन करते हैं? हरे पेड़ पौधे करते हैं। और कौन सी क्रिया के द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं इसकी परिभाषा कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। दूसरा नंबर आता है अपना विषम पोषी पोषण यानी जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधे व जंतु पर क्या रहते? निर्भर रहते। अर्थात दूसरों से अपना भोजन क्या करते? प्राप्त करते। तो उसको क्या कहा जाता है? विषम पोषी पोषण कहा जाता है। यानी जीव जंतु अपना भोजन दूसरे पेड़ पौधे या जंतुओं से
प्राप्त करते हैं उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़िया है, कितने भी है। तो जीव जंतु अपना भोजन दूसरे पेड़ पौधों या जीव जंतु से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? विषम पोषी पोषण कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिए आप, पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वपोषी पोषण, एक क्या होता है? विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। और विषम पोषी पोषण किसको कहा जाता है कि जीव जंतु अपना भोजन दूसरे पेड़ पौधों या जीव जंतु से प्राप्त करते, उसको क्या कहा जाता है? विषम पोषी पोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुछ भी उदाहरण लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार से तो आज के लिए ये काफी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।